नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूँ एबीपी न्यूज़ में। आप सभी को पता है आज गुरु रविदास जयंती है और आप सभी को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु रविदास का जन्म काशी में माघ के माह में साल 1433 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। 14 से 33 की माँ सुदीप परदास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास को रैदास भी कहा जाता है। सदगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा अपनाने पर जोर दिया। जगतगुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देख उस समय के कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े थे। जगतगुरु रविदास जी ने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। रविदास जी का उनके सेवक सदगुरु, जगतगुरु आदि नामों से सत्कार करते हैं। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। जिस समय काशी बनारस में क्रांतिकारी, कर्मयोगी और युग महापुरुष श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ, उस समय हमारा देश कई रियासतों में बटा हुआ था और अनेक कुप्रथाओं का शिकार था। गुरु रविदास जी के जीवन का आदर्श मध्यकालीन भारत से उस दौर में तत्कालीन समाज में व्याप्त सांस्कृतिक, आर्थिक असमानता, सामाजिक कुरीतियों अर्थात मानवीय भेदभाव, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच की भावना, कटुता को दूर कर मधुर और नम्र वाणी से अपनी शिक्षाओं द्वारा भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाना तथा उन्हें अपने अधिकारों का एहसास कराना था। गुरु रविदास ने मुश्किलें सहकर भी लोगों को सत्य, पवित्र, सुचारू और प्रगतिशील जीवन जीने की उत्तम सीख दी थी। श्री गुरु रविदास जी अपनी सारी कमाई संगत और लंगर की सेवा में लगा देते थे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए उनकी शादी करा के उन्हें घर के पीछे छोटी सी कुटिया बनाकर दे दी, जो कि बाद में प्रसिद्ध और बड़ा आश्रम बन गया। गुरु रविदास की पत्नी का नाम भागवंती लोना था, जो मिर्जापुर से थी। वह गुरु रविदास के हर कामकाज में सब्र, संतोष और कर्मशीलता के साथ हाथ बटाती थी। गुरु रविदास उच्च कोटि के सदाचारक, यथार्थक, तर्कशीलता के तराजू में तोलने वाले निर्गुण ब्रह्म के साधक थे। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि इस धरती पर जन्मा हर व्यक्ति सदाचार की बुनियाद पर भगवान के भजन गाकर आनंदमय होकर पुण्य कमा सकता है। किसी भी कुल या जाति में जन्म लेने से या ऊंचा नाम रखने से कोई गुणवान या गुणहीन नहीं हो जाता। उनका मानना था कि परमात्मा किसी जाति, धर्म, कौम की निजी संपत्ति नहीं, ईश्वर का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है। गुरु रविदास ने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम भक्ति मार्ग को पहल दी थी। गुरु रविदास ने नाम सिमरन करना, नेक कमाई करनी और बांटकर खाने का सतमार्ग ही नहीं बताया, बल्कि समस्त समाज को रूहानियत का रास्ता भी दिखाया था। वह पूरे समाज की भलाई के लिए धर्म के ठेकेदारों की धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करवाना चाहते थे। वह पूरे समाज की भलाई के लिए धर्म के ठेकेदारों की धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करवाना चाहते थे। वह प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार देते थे। उनका संकल्प दैनिक जीवन को कर्मशील बनाना, विरासत में मिली जात पात और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर जीवन जीने के लिए स्वाभिमान पैदा करने के लिए हमेशा अच्छा काम करना था। गुरु जी का सबके लिए मुख्य संदेश यही था कि मुख में राम, हाथ में काम। बहुत से खोजकर्ता विद्वानों के अनुसार गुरु जी ने दिल्ली, गुड़गांव, त्रिवेणी संगम, अयोध्या, गोदावरी, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, कोटा साहिब, खुरालगढ़ जैसे स्थानों की यात्रा की थी और इन स्थानों पर सत्संग किया और उपदेश भी दिए थे। भारत में श्री गुरु रविदास महाराज जी के कई यादगार स्थान हैं। बनारस से 10 किलोमीटर दूर काशी में छोटे से गांव सीर गोवर्धन में रविदास जी का बहुत ही सुंदर 5 मंजिला मंदिर है। यहाँ हर साल गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाता है। देश और विदेश से बहुत से श्रद्धालु इस अवसर पर यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को एबीपी न्यूज़ की तरफ से गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।